हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या पढ़ रहे रे? मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस का 25th वीडियो है और इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस। प्रॉब्लम वही होंगे, लेकिन अभी तक हम मेथड्स पढ़े, उसमें से कुछ प्रॉब्लम हम शॉर्टकट से प्रॉपर्टी से पढ़ सकते हैं। यदि ये आज कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं। मॉड्यूलस टॉपिक के पहले मैंने इनइक्वालिटी टॉपिक पढ़ाया है, उसके 18 लेक्चर से पहले वो देखना। मॉड्यूलस का ये 25th वीडियो बाद में ये देखना। वीडियो देखने से भी कोई फ़ायदा नहीं। कॉपी लेना, पेन लेना, सुनना, लिखना और बार बार रिवाइज करना, तब जाके कुछ फ़ायदा होता है। ठीक है? और एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो कभी भी नहीं देखना। अरे कुछ रिवाइज कर रहे क्या? बस क्लास चल रहा है, किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मॉड्यूलस के अंदर दोनों का प्रोडक्ट है तो उनके मॉड्यूलस का प्रोडक्ट होता। कोई बोला सर मॉड्यूलस के अंदर 4 नंबर का प्रोडक्ट लिया तो चलेगा ना? उनके 4 मॉड्यूलसेस का प्रोडक्ट होगा। इन जनरल क्या होगा? ए बी A1 A2 A3 अप टू AN इक्वल टू मॉड A1 मॉड A2 मॉड A3 मॉड A4 अप टू मॉड AN। मॉड के अंदर जितने भी नंबर्स का प्रोडक्ट होगा इक्वल टू उतने ही मॉड्यूलस का प्रोडक्ट होगा। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1। व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 2? मॉड ऑफ A बाई B इक्वल टू मॉड A अपॉन मॉड B। मॉड के अंदर डिवीजन होगा तो उनके मॉड्यूलसेस का डिवीजन होता। बोलो, मॉड के अंदर डिवीजन है तो उनके मॉड्यूलसेस का डिवीजन होगा। ऊपर में 4-5 का प्रोडक्ट होगा, नीचे में 5-6 का प्रोडक्ट होगा। अरे ठीक है, एक बार क्या करो, ऊपर का मॉड्यूलस ऊपर ले लो, नीचे का मॉड्यूलस नीचे ले लो। मॉड्यूलस के अंदर जितने का भी प्रोडक्ट है उनके उतने प्रोडक्ट का मॉड्यूलस ले लो। ठीक है ना? तीसरा प्रॉपर्टी, मॉड ए प्लस मॉड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ A प्लस बी। बोलो क्या हो गया रे? मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू A प्लस बी। समझो A का वैल्यू 2 ले लिया, B का वैल्यू -3 ले लिया। कुछ भी ले सकते। देखो 2 - 3 -1 1। और यहाँ क्या हो गया? मॉड 2 प्लस मॉड -3 2 + 3 5। 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इट इज ट्रू। सो 2 अलग अलग मॉड्यूलसेस का एडिशन उनके एडिशन के मॉड्यूलस से ज़्यादा या उतना ही हो सकता है। ठीक, समझो 2 और 3 ले लिए, ये मॉड 2 मॉड 3 5 हो गए। 2 + 3 5, 5 का मॉडुलस 5, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वैलिड है। कोई बोला सर n मॉड्यूलसेस का एडिशन लिया तो ले लो। n मॉड्यूलसेस का एडिशन ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा उनके n एडिशन के मॉड्यूलस से। बराबर? अरे कुछ समझ में आ रहा है? दीज आर द पहली प्रॉपर्टी प्रोडक्ट के लिए था। दूसरा प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए है,
तीसरा प्रॉपर्टी, दो मॉड्यूलसेस का एडिशन उनके एडिशन के मॉड्यूलस के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। बराबर है, ये आ गया इन जनरल। दो मॉड्यूलसेस का सब्सट्रैक्शन दो मॉड्यूलसेस का सब्सट्रैक्शन उनके सब्सट्रैक्शन के मॉड्यूलस बराबर होगा जब ये भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। बराबर, माना ए एंड बी का साइन सेम टू सेम होना चाहिए। ये 3 है तो बी भी, ये का वैल्यू साइन प्लस है, समझो A2 ले लिया B3 ले लिया, mod 2 is 2, mod 3 is 3, 2 minus 3 minus 1। अरे हाँ ना, अरे बराबर है। नाउ दिस इज mod of A minus B, 2 minus 3 minus 1 mod of A। ये प्रॉपर्टी कब वैलिड होगा? जब ए बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। नाउ दो मॉड्यूलसेस का सब्सट्रैक्शन लेस देन मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी होगा। अरे ये कब होगा? जब दोनों का प्रोडक्ट लेस देन होगा, माना दोनों अपोजिट होंगे। इसमें जरा गड़बड़ लग रहा रे, अरे गड़बड़ लग रहा क्या? देखो भाई चेक करके देखते। ए बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 3 ले लिया, बी का वैल्यू 2 ले लिया, mod 2 माइनस mod 3 माइनस mod 2 2 आ गया, 3 माइनस 2 mod 1। समझो ए का वैल्यू 2 ले लिया, बी का वैल्यू 3 ले लिया, 2 माइनस 3 माइनस 1, सो 2 माइनस 3 ये लेस दैन होगा इसमें हमने इक्वल टू लिखा था, वो लेस देन और इक्वल टू होगा। देखो भाई 2 3 ले लिया, mod 2 माइनस mod 3 माइनस 1, 2 3 ले लिया, mod ऑफ माइनस 1 इज 1, माइनस 1 इज लेस देन 1। समझो 5 4 ले लिया, 5 माइनस 4 इज 1, 5 माइनस 4 इज 1, 1 इक्वल टू 1। सो ये प्रॉपर्टी कब होगा? जब दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। mod A माइनस mod B लेस देन mod ऑफ A माइनस B इफ ए बी इज लेस देन 0। ए बी लेस देन 0 बोले तो A एंड B अपोजिट साइन के हैं। ए बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बोले तो A एंड B आर ऑफ बोथ सेम साइन। ठीक है, समझो कोई बोला सर यहाँ सेम साइन में -2 -3 ले लो, -2 -3, 2 माइनस 3 माइनस 1, -2 -3, -2 प्लस 3 1 आ गया, ए बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सो यहाँ मैंने केवल इक्वल टू लिखा था, ये होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू। mod A प्लस mod B इक्वल टू mod ऑफ A प्लस B इफ A एंड B इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा रे? जब A एंड B बोथ हैव सेम साइन। एक तो दोनों निगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। समझो दोनों पॉजिटिव ले लिया, 2 एंड 3 ले लिया, mod 2 प्लस mod 3, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5, 5 इक्वल टू 5 आ गया। समझो कोई बोला सर मुझे माइनस लेना है, माइनस ले लो, -7 -5 ले लो, mod ऑफ -7 7, mod ऑफ -5 5, 7 5 12, -7 -5 -12, mod ऑफ -12 इज 12, 12 इक्वल टू 12 आ गया। mod A प्लस mod B ग्रेटर देन mod ऑफ A प्लस B प्रोवाइडेड ए बी लेस देन 0। ए बी लेस देन 0 बोले तो A एंड B हैव अपोजिट साइन। ले लो A एंड B आर अपोजिट, 2 -3 ले लो। देखो ये mod 2 का 2 हो गया, mod ऑफ -3 3 हो गया, 2 प्लस 3 5 आ गया। ठीक है, नाउ 2 -3 -1, mod ऑफ -1 इज 1,
and 1 is always less than 5. ठीक है now if mod a equal to mod b then a plus b into a minus b greater than equal to 0 होता है. स्क्वेयरिंग कर दिया, मॉड का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर को इधर ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी. मॉड ए इक्वल टू मॉड बी ग्रेटर, ये इक्वल टू ए ग्रेटर है, इसमें क्या था इक्वल टू 0 था, ये इधर आ गया तो माइनस हो गया. अरे हाँ ना, इसका स्क्वेयरिंग करा दो. मॉड का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता, बी स्क्वायर को इधर ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी ग्रेटर दैन 0. एंड इफ mod of mod a minus mod b less than mod of a minus b then a b less than 0. So अभी तक हमने मॉड्यूलस इक्वालिटीज हमने आपको सॉल्व करके बताए, क्रिटिकल पॉइंट्स लिए, उसका रीजन डिसाइड कर दिए और सॉल्व किया था. नाउ अभी उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स, सभी नहीं, सभी प्रॉब्लम में प्रॉपर्टी लगेगा कोई गारंटी नहीं है, जिसमें बैठ रहा है उसमें बैठ सकते हैं. एंड नाउ P8 चाहे तो लिख लो, मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स. जब किसी में प्रॉपर्टी एडजस्ट ना हो रहा हो तो हमको मॉड के अंदर x है तो उसको माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस एक्स इज मॉड एक्स. मॉड्यूलस का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा. मॉड्यूलस के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव हो सकता है, लेकिन मॉड्यूलस का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा. ठीक है, ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस. अभी पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस. क्वेश्चन नंबर 1, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1. दो मॉड्यूलस का एडिशन है. चेक करो भाई, इसका हमने सीधा एडिशन कर दिया तो क्या RHS आ रहा है. देखो, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट गया, -1 के साथ 2 कट के 1 आ गया. सो कौन सा प्रॉपर्टी लगाया रे. देखो WKT बोले तो वी नो दैट if mod a plus mod b equal to mod of a plus b then ab greater than 0. बोलो रे, क्या बोला. if mod a plus mod b equal to mod of a plus b comma af greater than equals to 0. एक बार बोलो रे, mod of a plus mod of b equal to mod of a plus b ab greater than equals to 0. आंखें बंद करके बोलो रे, mod a plus mod b equal to mod of a plus b comma a b greater than equal to 0. मैं आंखें बंद करके कुछ फ़ायदा नहीं, मुझे तो एग्ज़ाम देना नहीं, अपना एग्ज़ाम हर पीरियड में होता है. मैंने पढ़ाया, आपको अच्छी तरह से समझ में आया, पाठक JEE मेन एंड एडवांस पास हो गया. मैंने पढ़ाया, आपको कुछ समझ में नहीं आया, पाठक नापास हो गया. सो पाठक का नापास या पास हर पीरियड में होता है. आप लोगों का अभी एग्जाम पढ़ाई करेंगे तो 2 साल के बाद पास नापास चलेगा, लेकिन पाठक का तो हर दिन है ना. सो देखो, ये देखते हैं करके. मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, मॉड ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ 1 इक्वल टू 1. देखो, इक्वेशन इज सैटिस्फाइड. प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है रे.
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ रे? इनइक्वालिटीज़ को देखो, क्योंकि मॉड्यूलस में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करके ही किए जाते हैं। अरे हाँ ना? हाँ। सो मल्टीप्लाई बाय माइनस, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। इसके फैक्टर पढ़ेंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 लेस देन और इक्वल टू 0। सो इसको डिनोमिनेटर नहीं है। जब डिनोमिनेटर नहीं है तो जो भी फैक्टर्स आएंगे उसको जीरोज बोलेंगे। जीरोज ऑफ द फंक्शन आर x इक्वल टू 1 x इक्वल टू माइनस 1 x इक्वल टू रूट 2 x इक्वल टू माइनस रूट 2। सो देखो जरा, ये पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स लिखते हैं। सो जीरोज एंड पोल्स मिला के हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पोल तो है नहीं, देयरफॉर मिटा दो। इसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स आर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ये लेस देन और इक्वल टू 0 है, माना एवरी पॉइंट इज इंक्लूडेड। और जब इंक्लूड किया जाता है तो क्या करते रे? अरे बोलो ना, बोलो। इट इज डिनोटेड बाय डार्क सर्कल। So this is x equal to minus root 2 minus 1 plus 1 plus root। डार्क सर्कल बोले तो that is included in the interval। so देखो, जो हाईएस्ट जीरो होता है, जो हाईएस्ट जीरो होता है उसके राइट में पॉजिटिव लेना, बाद में अल्टरनेट, अरे दीदी अल्टरनेट प्लस माइनस लेते जाना। एक्सप्रेशन क्या था रे? लेस देन और इक्वल टू 0, निगेटिव लेना। देखो एक तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, देयरफॉर solution is x belongs to square bracket minus root 2 to minus 1 union square bracket 1 to root 2। देखो भाई, देखो प्रॉपर्टीज़ के प्रॉब्लम को कैसे चेक करना, एडिशन करके देखना, सब्सट्रैक्शन करके देखना। भाई एक तो एडिशन करके देखना, नहीं तो सब्सट्रैक्शन करके देखना, तीसरा तो है नहीं। सो यह हमें पता चला एडिशन किया तो क्या हो गया था रे? इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया था। जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो अंदर वाले के क्वांटिटी का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था। एक क्वांटिटी था एक्स स्क्वायर माइनस 1, दूसरा क्वांटिटी था 2 माइनस एक्स स्क्वायर, उनका प्रोडक्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लिया। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए,
नहीं है तो -1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटीज बदल जाता है। क्या बोला? माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटीज बदल जाता है। सो जब ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था, बदलने के कारण लेस दैन इक्वल टू 0 आ गया। क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे, नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, अल्टरनेट प्लस माइनस लिया, एक्सप्रेशन माइनस था इसीलिए निगेटिव वाले इंटरवल लिया, एंड सॉल्यूशन आ गया। देखो रे, दिस इज मॉड्यूलस इक्वालिटी। हम चेक कर सकते भाई, क्या यहाँ प्रॉपर्टीज लग सकता है? जब ये दो मॉड्यूलस का एडिशन लिया तो उसके अंदर का एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो, x - 1 x + 5, x + x 2x सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अरे सर नहीं कर रहा ना, क्या किया जाए? जरा डोका लगाया जाए। डोका लगाओगे तो ज़िंदगी में आइश करोगे, डोका नहीं लगाओगे तो वाट लग जाएंगी। अपने को वाट नहीं लगाना है। बोलो क्या करेंगे? ये दोनों के अंदर का एडिशन अपने को 6 लाना है। कैसे किया जाए? प्रॉपर्टी तो यही लगाएंगे भाई। कौन सा रे? बोलो बोलो, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड? मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, ए बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। प्रॉपर्टी यही लगाना है। क्वेश्चन ऑकर्स, सर नहीं आ रहा ना क्या करेंगे? बोलो। एक तीसरा भी हमें मालूम है, मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ -x। बोला था, यस। मॉड के अंदर यदि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम उसको निगेटिव क्वांटिटी में भी लिख सकते हैं। तो देखो, ये 5, इसको तो नहीं लिख सकते, इसको लिख देंगे। इसको लिखा तो भी चलेगा, इसको लिखा तो भी चलेगा, किसी एक को लिखवा दो। माइनस ऑफ x - 1, दिस इज 1 - x। मॉड के अंदर वाले क्वांटिटी यदि पॉजिटिव है तो उसको हम मॉड के अंदर माइनस कर सकते हैं। माइनस ऑफ x - 1 -x। अभी देखो, हाँ, गिवन दैट नहीं, गिवन दैट नहीं, पुटिंग इन गिवन इक्वेशन, पुटिंग इन गिवन इक्वेशन, मॉड ऑफ 1 - x प्लस मॉड ऑफ x + 5, मॉड a प्लस मॉड b इक्वल टू मॉड ऑफ a + b। ये दोनों का एडिशन किया जाए, 1 - x प्लस x चला गया, मॉड ऑफ 6 इक्वल टू 6। इक्वेशन इज सैटिस्फाइड। अरे हाँ ना। सो देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है। सो यदि नहीं लग रहा हो तो मॉड्यूलस के अंदर जो निगेटिव होता है ना, उसको निगेटिव करके देखना। क्या करके देखना? निगेटिव करके देखना। कोई बोलेगा सर मुझे इसको निगेटिव करना है, करो ना, अपना कहाँ ऑब्जेक्शन है। इसको निगेटिव करो, इसको निगेटिव करो, कभी कभी दोनों को निगेटिव करके भी सॉल्व हो सकता है। भाई कौन से प्रॉब्लम में कौन सा सिचुएशन आएगा ये तो दिमाग लगाते हुए समझ में आएगा कि भाई कौन से को माइनस लेना है। ठीक है। सो ये इक्वेशन पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है। समझो, किसी ने ये माइनस लिया होता तो यहाँ माइनस आता, यहाँ x - 1 होता। सो इसको माइनस ले या इसको माइनस ले,
आंसर बदलता नहीं, प्रॉपर्टी बदलता नहीं, केवल अपना कन्फ्यूजन हो सकता है ना। एक्स का कोएफिशिएंट माइनस नहीं है, सॉरी प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई बाय -1। सो क्या हुआ रे, x -1 x + 5 < <= 0। इसको डिनोमिनेटर तो है नहीं, हम बार बार बोल रहे, क्या बोल रहे, अरे क्या बोल रहे, इनइक्वालिटीज टॉपिक को देखो, क्योंकि इनइक्वालिटीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, अतिशय बेसिक है। चाहे बिल्डिंग कितना भी बड़ा उभारना हो, तैयार करना हो, उसका बेस यदि स्ट्रांग है तो ही बिल्डिंग ऊपर जाएगा, यदि उसका बेस स्ट्रांग नहीं है तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है। सो यदि मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटीज बेस आपका बहुत अच्छी तरह से पक्का नहीं है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए भी कहीं भी गिड़गिड़ा सकते हैं, लेकिन बेस यदि पक्का है, कॉन्फिडेंट है, तो चलते चलते प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो जीरोज आर क्या क्या जीरोज आ गए रे, x = 1 x = -5, केवल ये जीरोज है तो हम क्या करेंगे रे, अरे हम क्या करेंगे रे, अरे बोलो ना क्या किया जाए। इसी को ही हम अभी क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आर x = -5 x = 1। इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन और इक्वल टू है। जब इक्वल टू आता है तो नंबर को इंक्लूड किया जाता है, और यदि नंबर को इंक्लूड किया गया तो डार्क सर्कल से डिनोट किया जाता है। सो हमने ये कहाँ तक ले जाना है, प्लस इन्फिनिटी तक। ये कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। व्हाट इज हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट, x = 1। इसके राइट में क्या होगा, पॉजिटिव, अल्टरनेट प्लस माइनस। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन इज लेस देन और इक्वल टू 0। बोले तो विच इंटरवल इज टेकन, इंटरवल which contains negative sign, ठीक है। therefore x belongs to close interval -5 to 1। it is a solution, it is a solution नहीं लिखते, solution is x belongs to close bracket -5 to 1। सो प्रॉपर्टीज के कारण मॉड्यूलस इक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज जो हमने डेफिनेशन से सॉल्व किए थे वो लेंदी हो रहे थे, लेकिन प्रॉपर्टीज के कारण वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे। बाबू इसके बाद में पढ़ाएंगा ग्राफ, अरे ग्राफ से तो ये उससे भी आसान हो जाते हैं। सो पहले एनालिटिकल मेथड्स यूजिंग डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस हमने पढ़ा, बाद में हम क्या पढ़ रहे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस पढ़ रहे, और लास्ट आर्टिकल इज ग्राफिकल मेथड सॉल्विंग मॉड्यूलस इक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अरे कुछ समझ में आ रहा है। सो बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए आइश, थैंक्स।